हेलो दोस्तों, अग्निपथ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आनंद सिंह एक बार फिर से क्लास लेके आया हूँ। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी को प्रैक्टिस सेट है पहला। आइए देखते हैं। फल फल के ऊपर जिस प्रकार से छिलका होता है, जिस प्रकार से फल के ऊपर क्या होता है, छिलका होता है, उसी प्रकार से बाग के ऊपर क्या होता है, तो बाग चर्म आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं। दूसरा है, अगर हमारे लिए 50 किसी भी तरीके से 50 लेके आना है, वो कैसे ले, देख लो। अब 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। 9 पंजे 45 हो जाता है। 5 बार गुणा करने पर 9 पंजे 45 हो जाता है। तो 5 में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो 50 आ रहा है। उसी प्रकार से इसमें भी देख लो कोई सा ऑप्शन है। अगर हम 22 पंजे करेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा और 2 पंजे 10, तो 110 ऐसे ही हो रहा है। तो आगे 18 का 18, 36, 38, 54, 74, 18 पंजे 90, ये भी ना हो रहा है। आगे चलते हैं। 15 पन्ना 75, 15 पन्ना 75, तो यहाँ पे आ जाओ 20 पंजे 100। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 20 पंजे 100 हो जाता है, 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। देखिए, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो 1001 है, 1004 है, 1012 है, 1027 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। 1001 में क्या जोड़ दें, जो हमारे 1004 हो जाए, 3 जोड़ देते हैं तो 1004 हो जाता है। अब उसी प्रकार से कितना जोड़ दें, 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से 4 में क्या जोड़ दें, जो 12 हो जाए। तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 जोड़ दिए जाते हैं। कितने जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि 4 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 12, 4 3 12, हाँ तभी 12 होंगे। तो 8 जोड़ दिए, ठीक है। उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो 12 में हम क्या जोड़ दें, जो 27 हो जाए। तो 27 करने के लिए हम 12 में क्या जोड़ेंगे, तो 15, लगभग 15 जोड़ेंगे। तो 5 6 7, यानी कि 15 जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार इनका आप डिफरेंट निकाल लेते हैं। तो इनका डिफरेंट अगर निकालेंगे तो 5 3 8, यानी इसका 5 का डिफरेंट हो जाता है। आगे निकालेंगे तो 8 5 13, यानी कि 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा। तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अगर यहाँ पर अगर 7 बचेगा, यहाँ पर अगर 7 बचेगा तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 5 है, फिर 6 7 है, 7 के बाद क्या 8 9 9 आएगा। तो 9 प्लस कर देंगे हम 15 में, तो क्या आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। तो हम 24 ऐड करेंगे 27 में, तो अपने आप आंसर निकल आएगा। तो यानी 27 में हम देखो 24 ऐड करके देखें, 24 27 में ऐड करके देखते हैं। तो 7 3 10, 10 1 11, 11 का 1 हासिल 1 आ गया, और 2 2 4, 4 1 5, यानी कि लगभग 1051 बन रहा है। तो है ऑप्शन में कहीं पर 1051, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए। अरुण ने कहा अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता जी के मेरी माता जी के पुत्र की, यानी मेरे माता जी के पुत्र की, या तो मेरी माता जी की पुत्र की पत्नी है। अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पति। तो पति इज द राइट आंसर। आगे चलिए। राम अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पश्चिम, पूरब पश्चिम दक्षिण, ठीक है। आइए देखते हैं। ये हमारा क्या है, पूरब, ये हमारा क्या है, पश्चिम, और ये हमारा क्या उत्तर है, और ये हमारा क्या है, दक्षिण है। तो आइए हम यहीं पे बना लेते हैं, थोड़ा ऊपर की ओर चला लेते हैं। कह रहा है राम अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम किधर है, इस मैप में पश्चिम देखो कहाँ बना है, तो पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम की ओर चला। राम का घर ये है, तो राम का घर ये मान लो। तो ये यहाँ से चला पश्चिम की ओर, कितना, 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर चल गया, 4 किलोमीटर चल गया पश्चिम की ओर। अब क्या कहता है, चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर की तय करता है। अब दक्षिण की ओर, दक्षिण किधर है देखो, मैं इसमें मैप में, तो दक्षिण नीचे की ओर है। दक्षिण नीचे की ओर चलेंगे, कितना चलेंगे हम, कितना बता रहा है चलने को, कितना बोला, 8 किलोमीटर बोल रहा है। तो 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर हम चल गए। अब 8 किलोमीटर अंत में पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलते, अंत में पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलते हैं। तो पूरब की ओर 6 किलोमीटर चल गए, कितने चल गए, 6 किलोमीटर चल गए। ये पूरब की ओर 6 किलोमीटर चल गया, ठीक है। पूरब की ओर कितना चल गया बेटा, 6 किलोमीटर चल गया।
देखते रहना सही से क्वेश्चन के लिए। 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है तो पश्चिम की ओर जाएगा तो 2 किलोमीटर बैकअप मारेगा, यहाँ से पश्चिम की ओर बैकअप मारेगा 2 किलोमीटर, मत कितना 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लगभग इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो 2 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, तो 2 किलोमीटर बैकअप मार लिया इसने। अब क्या पूछता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, जो दूरी हमारी ये वाली ज्ञात करना है और ये वाली जो दूरी है सेम है, तो 8 किलोमीटर हमारा इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो 8 किलोमीटर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। अब यहाँ क्वेश्चन देखने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल पूछा गया है, इसलिए अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 हैं हो और परावर्ती यानी परवर्ती भी 9 हो। कहने का मतलब इनका ये है, या पूर्ववर्ती माने पीछे की ओर और परावर्ती और परावर्ती माने क्या होता है, सॉरी, परावर्ती माने होता है आगे की ओर। तो हमारे लिए 6, कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती यानी पीछे की ओर 9 है और आगे भी क्या है 9 है। तो हमें 969 देखना है, कोड कितना देखना है 969। आइए 969 देखते हैं। एक तो हमारा 969 ये मिल गया और दूसरा 969 ये वाला कोड मिल गया, 2 कोड मिल गए हमें, तो दोनों कोड इज द राइट आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और नेक्स्ट और बाकी मिलेंगे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यदि दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को सूचित करती हैं तो इसमें युवा स्नातक कितने हैं। युवा स्नातक कितने हैं, तो युवा और स्नातक पूछे गए बेटा। युवा से मतलब हमें युवा वाले सर्कल कौन सा है, ये वाला सर्कल है हमारा युवा का, ये वाला जो युवा का हो गया और ये वाला जो हमारा हो गया स्नातक हो गया। ठीक है, तो इसने पूछा है यदि दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को सूचित करती हैं, क्या करती हैं बेटा, सूचित करती हैं, तो इसमें युवा स्नातक कितने हैं। तो 20 और 10 30 हो जाते हैं, यानी युवा का ये कहते हैं, ये स्नातक का हो जाएगा और ये युवा का हो जाएगा, दोनों में ऐड कौन सा हमारा 10 और 20, तो 20 और 10 30 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाता है, 30 आएगा। क्या आएगा, 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सांख्यिकी में अंक गणितीय सक्रियाएं लगाइए। अंक गणितीय सक्रियाएं लगाइए। अब देखो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं इसमें आएगा नहीं आएगा। तो 4 3 7 कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 4 नहीं होगा, 7 4 11 हो गया, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं लागू होगा। तो अगला देख लेते हैं, पहले प्लस करते हैं तो 4 3 7, फिर से माइनस, तो ये भी लागू नहीं होगा, 4 3 7 हो जाएगा तो 4 चला जाएगा, फिर 3 ही तो रह जाएगा, तो ये भी माइनस। अगला देखते हैं सी ऑप्शन, देखते हैं 4 3 12, 12 और 4 12 4 16 हो जाता है, तो ये भी हमारा लागू नहीं होता है। ये वाला देखते हैं डी वाला, 4 3 12, 12 चौक 48, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन के लिए। आइए नवा देखते हैं क्वेश्चन। ये डाइस वालों की ज़्यादा कहन है, डाइस वाले जो होते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि डाइस वाले क्वेश्चन समझा दो, डाइस वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं सर जी। आइए देखते हैं, इसको बहुत ही सही तरीके से देखना है, इसके लिए बहुत ही इजी और ट्रिक से हम बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आइए देखते हैं, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या एक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। आइए देखते हैं, एक वाले यानी एक कॉमन ये है हमारे पास और एक इसमें नहीं है, इसमें है, तो हम ऐसी संख्या को ले लें जो कॉमन है, एक को छोड़ के कोई कॉमन हो ऐसी संख्या को ले लेते हैं, या किसी को भी ले लो मगर कॉमन होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें 3 है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें नहीं है, 1 है इसमें नहीं है, तो ये इसी वाले को ले लेते हैं पहले। तो इस वाले को हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा क्या नियम होता है बेटा, देखते हैं। जो हमारा कॉमन है, इसमें 3 है उसमें भी 3 है, तो हम पहले 3 लिख लेते हैं। 3 लिख लिया, तो 3 लिख लिया, जैसे ही हमने 3 लिखा नीचे, और नीचे इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन, तो पहले हम इसको रोटेट कर लेते हैं यूँ, और फिर इसके बाद यूँ। ठीक है, तो 3 के बाद क्या आता है 5, 3 के बाद क्या आ गया बेटा 5 आ गया, 5 के बाद क्या आएगा बेटा 1 आएगा। तो उसी प्रकार से इसको रोटेट करते हैं, तो 3 के बाद इधर क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 2 आएगा।
तो इधर भी क्या आएगा, 3 आ गया। अब 3 के बाद क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। 4 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? अब देखो हमारा 3 भी है यहाँ, 5 भी है, 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है। अब पूछा है 1 के विपरीत पूछा है, तो 2 हमारा इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाता है। और अगला वाले की अगर बात करी जाए तो इसमें पूछा है, अगर पूछा जाता है 6 कहाँ है, तो हम 3 के नीचे हमारी एक ही संख्या रहेगी 6, तो वो 6 हमारा आंसर हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता। इसलिए 6 नहीं पूछा गया, 1 के विपरीत पूछा गया, तो 2 इज द राइट आंसर हो जाता है। देखो इजी मेथड था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। इस तरीके से लाइक करते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें इसी तरीके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।